आज से 4 दिन बाद दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर काला जछेड़ी की दिल्ली के मटियाला में शादी होने वाली है। और जैसे जैसे गैंगस्टर काला जछेड़ी की शादी की वो तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की बल्कि कई एजेंसियों की और दिल्ली के कई ऐसे गैंगस्टर हैं, उनके हाथ पैर फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितना आसान ये सब कुछ दिख रहा है कि एक 7 लाख का इनामी बदमाश शादी करने जा रहा है और वो शादी इतने आसानी से, इतने शांति से हो जाएगी, इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन पुलिस को सब कुछ संभालना है और पुलिस के हाथ पैर फूल चुके हैं। और इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों काला जछेड़ी की शादी आज कल सुर्खियों में है। और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि कई लोगों के रातों को नींद उड़ चुकी है और गैंगस्टर काला जछेड़ी की शादी को लॉरेंस बिश्नोई का प्लान भी कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या हैं और क्यों पुलिस अब डर रही है? तिहाड़ जेल से 7 किलोमीटर दूर जो शादी का मंडप है, उस बैंकेट हॉल में काला जछेड़ी की जो शादी होने वाली है, इन सब जगहों पर खतरे की घंटी क्यों दिखाई दे रही है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गैंगस्टर काला जछेड़ी की शादी की तैयारी में जुटी दिल्ली पुलिस को अचानक एक तारीख याद आ गई और वो तारीख थी 1 फरवरी 2021। और पुलिस को जब ये तारीख याद आती है तो उसके पुराने जख्म 30 होने लगते हैं और वो जख्म खुद गैंगस्टर काला जछेड़ी ने पुलिस को दिए थे। असल में उस रोज़ यानी 1 फरवरी 2020 को कुछ बदमाशों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर पुलिस की वैन पर फायरिंग की थी। वैन में उस वक्त दिल्ली पुलिस की सिपाहियों के साथ हथकड़ियाँ पहने 2 बदमाश भी थे। इसमें एक का नाम था संदीप उर्फ काला जछेड़ी और दूसरे का नाम था नरेश सेठी। बदमाशों की इस फायरिंग से जब तक पुलिस वाले संभलते, उनसे निपटते और तभी मौका पाकर ये गैंगस्टर जिसकी आज शादी हो रही है, काला जछेड़ी और नरेश सेठी, दोनों पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से नरेश सेठी को तो पकड़ा, लेकिन ये 7 लाख का इनामी बदमाश काला जछेड़ी उनके हाथ नहीं आया और पूरे 1.5 साल तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। और आखिरकार पूरे 1.5 साल के बाद जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जछेड़ी और उसके साथी अनुराधा चौधरी को गिरफ्तार किया तो कहें पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जैसे ही ये तारीख और ये घटना याद आई, पुलिस तभी से इस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि कहीं वही गैंगस्टर काला जछेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी जब ये शादी कर रहे हैं तो कहीं भागने का प्लान या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि पुलिस ये अच्छी तरह से जानती है कि जिस इंसानी नाते के मुताबिक कोर्ट ने काला जछेड़ी को अनुराधा के साथ शादी करने की कस्टडी परोल दी है, वो बेशक 6 घंटों के लिए हो, लेकिन किसी ऐसे गैंगस्टर के लिए ये 6 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने के लिए बहुत समय होता है। वैसे भी पुलिस तो ये जानती है कि गैंगस्टर काला जछेड़ी पहले भी पुलिस को चकमा देकर इससे पहले भी भाग चुका है, वो पहले भी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। और ऐसा इस बार मुमकिन अगर देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले गैंगस्टर की कई बातों को हूबहू मान लें, पुलिस ये तो कतई मानकर नहीं चल सकती ना। क्योंकि गैंगस्टर को अगर कोर्ट से पैरोल दी गई है तो गैंगस्टर उसका पूरा सम्मान करेंगे, वो कानून को नहीं तोड़ेंगे। लिहाजा पुलिस किसी भी सूरत में इस नई पनपी थ्योरी पर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस थ्योरी पर पूरी तरह से काम करने में जुट गई है। और अब पुलिस कई बातों और कई पहलुओं पर भी गौर कर रही है और साथ ही पुलिस उन तमाम वारदातों की जो मॉडस ऑपरेंडी है उस पर गौर कर रही है जो अभी तक गैंगस्टरों ने जेल में रहते हुए जेल के बाहर असल में पिछले कुछ एक अरसा कहा जाए अरसे के दौरान अंजाम दी होगी। काला जछेड़ी पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास कहा जाता है और जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और कैसे कैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया है, ये बातें किसी से नहीं छिपी हुई हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई को इसी वजह से सबसे बड़ा गैंगस्टर भी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में है, लेकिन उसकी गैंग के कई गुर्गे अब भी आज़ाद घूम रहे हैं और सबसे बड़ा गैंगस्टर और लॉरेंस का सबसे बड़ा सगा गोल्डी बराड़ तो इस वक्त कनाडा और अमेरिका में छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ से भी वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और देखा जाए जो जानकारियाँ आ रही हैं, कई गुर्गे
कुछ भी कर गुजरने को उसके लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में इस थ्योरी और इस आशंका पर किसी भी पुलिस वाले को कतई शक नहीं हो सकता कि ये लोग अपने खास गुर्गे को सलाखों से बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जाकर साजिश रच सकते हैं। पुलिस को दरअसल इस बात की भी आशंका ने आकर घेर लिया है और कि मतलब शादी के दौरान गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के गुर्गे कोई भी ऐसा सीन क्रिएट करके वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों का ध्यान भटका सकते हैं और उस अफरा तफरी के आलम में दूल्हा और दुल्हन दोनों गैंगस्टर हैं, मंडप से भागने का उन्हें रास्ता मिल जाए, जिसके बाद और एक बार फिर से पुलिस के चंगुल से निकलने भर की अगर देर देखी जाए तो उनको लगे इस गैंगस्टर की जोड़ी को तीतर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लिहाजा पुलिस के कुछ ऑफिसर अब इस आशंका के मद्देनज़र शादी के रोज़ अपनी प्लानिंग में कुछ ज़रूरी तब्दीलियां जो हैं वो करना शुरू कर देंगे। पुलिस जो भी फील्डिंग शादी के शामियाने के आसपास लगवा रही है या काला जछेड़ी गांव के आसपास जो उसका गांव है, पुलिस के जवान जो तैनात किए जा रहे हैं उनकी तैनाती के अलावा भी और नई प्लानिंग है जो पुलिस रच रही है। उसके मुताबिक नए एक्शन को भी शामिल किया जा रहा है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि जो शादी का मंडप है, शादी के मंडप पर दुश्मन गैंग यानी नीरज बवाना गैंग भी हमला कर सकता है और इसकी फिराक में रह सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि काला जसेड़ी का नाम कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी शामिल है और जाहिर है उसने जुर्म के दुनिया में अपने कई दुश्मन भी बना रखे हैं और इसीलिए पुलिस को इस बात की आशंका है कि उसके ये दुश्मन इस शादी की भीड़ का फ़ायदा उठाने की ताक में ज़रूर होंगे और शादी समारोह में मंत्रों और बारातियों के डांस के बीच गैंगवॉर की गोलियां ना चले, इसीलिए पुलिस की तरफ से इस तरह के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पुलिस भी सादी वर्दी में होगी, मेहमान भी सादी वर्दी में होंगे। इन सादी वर्दियों के बीच में कहीं अफरा तफरी का माहौल ना हो जाए, इस बात को लेकर पुलिस टेंशन में है। लेकिन ये टेंशन आपसे 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी जब 12 तारीख जो तारीख मुकर्रर की गई है शादी की, वो तारीख बहुत ही नज़दीक आने वाली है। तो इंतज़ार है उस वक्त का जब गैंगस्टर काला जछेड़ी शादी करने के लिए जाएगा और पुलिस उसे लेकर जाएगी और शादी सही सलामत हो जाए और वापस जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर काला जछेड़ी को वापस जेल के अंदर पहुंचाना पुलिस का काम है, तो पुलिस अपना काम बखूबी से निभाएगी। फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या ये शादी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पर कोई प्लानिंग के तहत इस शादी की तारीख और शादी की घटना को अंजाम दिया है? क्योंकि इससे पहले भी जब गैंगस्टर काला जसेड़ी पकड़ा गया था पहली बार, तो उसने कहा था कि उसने और अनुराधा चौधरी ने दोनों ने पहले ही शादी कर रखी है और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अनुराधा चौधरी अब तक हरियाणा के सोनीपत के राय के उस जछेड़ी गांव में आज भी गैंगस्टर काला जसेड़ी की पत्नी की हैसियत से उसके घर में रहती है। लेकिन एक बार फिर से शादी करने का जो ये फरमान जारी हुआ है, जो ये इच्छा जाहिर हुई है काला जसेड़ी की, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।